भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम गहराई से फैली हुई है। लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया गया है। ऊंची जाति के लोग सभी सुविधाएं और विशेष अधिकार पा लेते हैं, जबकि नीची जाति के लोग केवल भेदभाव और अन्याय सहते हैं। एक दिन भारत की एक जेल के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। कुछ कैदियों के परिवार वाले और कुछ विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जेल के दरवाजे पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन जेलर ने पहले उनका जाति पात पूछा। ऊंची जाति के कैदी आसानी से छोड़ दिए गए, जबकि नीची जाति के लोग किनारे खड़े रहने को कहा गया। उन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे झूठे मामलों का दोष अपने सिर लेने को कहा गया। कुछ समय बाद वे फिर से उसी जेल में वापस पहुंचा दिए गए। उस दिन सिर्फ कुछ ही कैदी रिहा किए गए, लेकिन इतने सारे झूठे केसों में लोग कम पड़ गए। जेलर मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा कि एक आदमी केवल एक केस झेल सकता है? पुलिस वालों ने रिश्वत दी और संतुष्ट होकर उन निर्दोष लोगों को ले गए। उन गरीबों के परिवार बेबस थे। वे केवल आंखों के सामने अपने प्रियजनों को जाते देख सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब ईमानदार वकील चंद्रू को यह खबर मिली तो उसने तुरंत जांच शुरू की। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने पाया कि लगभग 7,000 निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। वकील चंद्रू ने सामूहिक मुकदमा कलेक्टिव केस दायर किया और बहुत कम समय में केस जीत भी लिया। जांच आयोग की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सभी 7,000 लोग जमानत पर रिहा कर दिए गए। लेकिन यह जीत कानूनी सफलता से ज्यादा पुलिस की लापरवाही का सबूत थी, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही पुलिस विभाग के प्रमुख ने घोषणा की थी कि पदोन्नति प्रमोशन अब सिर्फ केस सॉल्व करने की दर केस सॉल्विंग रेट से तय होगी। इस वजह से पुलिस ने बड़ी संख्या में नीची जाति के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई ऐसे लोग भी जिन्हें हाल ही में छोड़ा गया था, कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें सुबह छोड़ा गया और 2 घंटे बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया, नए आरोप लगाकर फिर जेल भेज दिया गया। लेकिन एक केस जीतने से समाज नहीं बदला। अब भी हजारों दलित और निम्न जाति के लोग गरीबी और मौत के बीच की रेखा पर जी रहे थे। उनके पास न जमीन थी, न पहचान पत्र, न घर, सिर्फ मजदूरी ही जीवन का सहारा थी। इनमें से एक था राजा लाजिया। वह और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा मेहनती था और चाहता था कि अपने हाथों की मेहनत से अपनी पत्नी के लिए बेहतर जीवन बनाए। उनके गांव के लोग सांप पकड़ने की पारंपरिक कला में माहिर थे। एक दिन गांव के सरपंच की पत्नी जनचांग दफूरन श्रृंगार कर रही थी, तभी उसका सोने का कान का बाला गिर गया। जब वह झुकर उठाने लगी तो वहीं से एक सांप निकल आया और वह डर के मारे चिल्ला उठी। उसी समय उसने राजा को बुलाया, जो अपने पारंपरिक सांप भगाने वाले औषधि के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से उसके घर पहुंचा। राजा ने पूरा कमरा देखा, सांप नहीं मिला, लेकिन उसे गिरा हुआ बाला ईयर रिंग मिला। उसने ईमानदारी से बाला लौटा दिया। फिर वह अनाज के गोदाम लियांगचंग में गया, जहां उसे सांप एक कोने में छिपा मिला। सांप पकड़ने के बाद सरपंच ने उसे इनाम के तौर पर पैसे दिए, लेकिन राजा ने कहा, ये तो मेरा कर्तव्य था, आप भी तो हमारे गांव की हैं। वह किसी स्वार्थ के बिना चला गया। घर लौटने पर उसे एक खुशखबरी मिली, उसकी पत्नी गर्भवती थी। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उसे 2 मुंहों का पेट भरना था। खेती से उतना नहीं चल सकता था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ महीनों के लिए शहर जाकर ईंट भट्टे ब्रिकिल्न पर काम करेगा। 2 महीने बाद वही सरपंच और उसकी पत्नी जब यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में चोरी हो गई है। पुलिस आई, उन्हें एक सिगरेट का टुकड़ा और कुछ उंगलियों के निशान मिले। एक पुलिस वाले ने पूछा, हाल में कोई अजनबी घर आया था क्या? पत्नी ने कहा, हाँ, एक सांप पकड़ने वाला आदमी आया था। राजा बस इतना सुनना था कि पुलिस ने राजा को चोर समझ लिया। राजा उस समय शहर में काम पर था, तो पुलिस ने उसकी गर्भवती पत्नी, बच्चे और पड़ोसियों को उठा लिया, सब पर हिंसा की, यहाँ तक कि गर्भवती महिला पर भी रहम नहीं किया। उन्होंने सबको पूछा, सोना कहाँ छिपाया है, पर बेचारे क्या जानते। जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने राजा की बहन को भी गिरफ्तार कर लिया। जो भी रोकने आया उसे भी बुरी तरह पीटा गया। उधर राजा, जो पहली बार घर से बाहर काम करने गया था, पत्नी को बहुत याद कर रहा था, इसलिए उसने छुट्टी लेकर घर लौटने का फैसला किया। जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो अपनी बेटी के लिए एक तोहफा खरीदा, लेकिन उसी वक्त सरपंच के मुखबिरों ने उसे देख लिया, पुलिस को बुलाया और उन्होंने उसे पीटकर गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने उस पर नए आरोप लगाकर उसे फिर जेल में डाल दिया। यह कहानी सिर्फ राजा की नहीं, बल्कि उन लाखों दलितों की है जो निर्दोष होते हुए भी अत्याचार और अन्याय का शिकार बनते हैं। भारत के उस अंधेरे कोने में जाति आज भी इंसानियत से बड़ी है।